बुलडोजर एक्शन पर सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया गाइडलाइन। इसके बनने तक बुलडोजर एक्शन पर रखना होगा सरकारों को नियंत्रण। जी हाँ, देश की कई राज्यों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के बुलडोजर एक्शन को अपनाने के बाद इसके खिलाफ कई याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई है, जिनकी सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा कदम उठाया है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर एक्शन के लिए देशव्यापी गाइडलाइन बनाएगा। इसके लिए उसने राज्यों से भी सुझाव मांगे हैं। आरोपितों के घर गिराने पर जताया आश्चर्य। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के.बी. विश्वनाथन और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने सोमवार 2 सितंबर 2024 को देश भर में पुलिस प्रशासन के बुलडोजर एक्शन लेने पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को देशव्यापी स्तर पर सुलझाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गाइडलाइन बनाया जाना जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी राज्यों से सुझाव मांगे हैं, जिन्हें इमारतें तोड़ने संबंधित नई गाइडलाइन में सम्मिलित किया जा सकता है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर कैसे गिराया जा सकता है कि वह किसी अपराध का आरोपित है। उसका घर तो तब भी नहीं तोड़ा जा सकता जब अपराध सिद्ध हो जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अवैध इमारतों को किसी भी तरह नहीं बचाएंगे। यूपी सरकार ने कहा किसी आरोपी का नहीं बल्कि अवैध निर्माण को किया गया है ध्वस्त। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश ने भी अपना पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा किसी अचल संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपित किसी अपराध में शामिल है, और वह इसलिए तोड़ा जा सकता है जब इमारत अवैध हो। उत्तर प्रदेश ने यह भी कहा कि वही इमारतें गिराई गई हैं जो अवैध है और उन्हें तब ही गिराया गया जब इनके मालिकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंड की तारीफ भी की। कोर्ट ने यह भी कहा कि गाइडलाइन बनने तक बुलडोजर एक्शन पर नियंत्रण रखा जाए। किराएदार ने किया अपराध, मकान मालिक का ध्वस्त कर दिया घर। सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई उन याचिकाओं के संबंध में सुन रहा है जिसमें कहा गया कि उनका घर सिर्फ इसलिए गिराया गया क्योंकि उसमें आरोपित रहता था। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान से दायर की गई है। राजस्थान की याचिका में कहा गया है कि उनका घर सिर्फ इसलिए गिराया गया क्योंकि उसमें रहने वाले किराएदार ने अपराध किया था। इसके अलावा दिल्ली में भी घर गिराने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। हरियाणा के नूह में भी घर गिराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं पहुंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करके गाइडलाइन जारी करेगा। जिलाधिकारी ने किया कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हथौज और कंपोजिट विद्यालय हथौज का आकस्मिक निरीक्षण। जिलाधिकारी बलिया प्रवीण कुमार लक्षकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हथौज का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान वार्डन शैल कुमारी से छात्राओं की संख्या व पुस्तकों का वितरण आदि की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने उपस्थित रजिस्टर को चेक किया जिसमें 3 शिक्षिकाएं अनुपस्थित पाई गई। वार्डन ने बताया कि अकाउंटेंट विगत कई दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं। निरीक्षण के दौरान छात्राएं भोजन कर रही थी जिसमें पाया गया कि भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं बनाया गया था, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुए वार्डन को मेन्यू के अनुसार भोजन बनवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कक्षा 8 की छात्राओं से संवाद कर आज क्या क्या पढ़ाया गया की जानकारी प्राप्त करते हुए हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तक पढ़वाकर तथा गणित के सवाल ब्लैक बोर्ड पर हल करवाकर शिक्षा की गुणवत्ता को परखा। शिक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक न पाए जाने पर शिक्षिकाओं को निर्देशित किया कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। इसके बाद जिलाधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय हथौज का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उपस्थित रजिस्टर को चेक किया। सभी अध्यापक उपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य से छात्र छात्राओं की संख्या की जानकारी प्राप्त करते हुए छात्र छात्राओं की और उपस्थिति बढ़ाने के सकारात्मक प्रयास करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कक्षा 6 के छात्र छात्राओं से संवाद कर इतिहास विषय से संबंधित सवाल पूछकर शिक्षा की गुणवत्ता को परखा। शैक्षणिक गुणवत्ता संतोषजनक न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए शिक्षकों को निर्देशित किया कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा
कोविड-19 योजना के अंतर्गत 31 लाभार्थियों में किया लैपटॉप वितरित। बलिया प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज दानिश आजाद अंसारी ने आज विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 योजना के अंतर्गत कक्षा 9 या इससे ऊपर अध्ययनरत कुल 31 लाभार्थियों को लैपटॉप वितरित किया। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या दोनों की मृत्यु कोरोना के कारण हो चुकी है, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 के अंतर्गत 4,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, जिला प्रोबेशन अधिकारी और महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत विनोद सिंह, संरक्षण अधिकारी शशिकांत तिवारी, कनिष्ठ सहायक श्रीमती प्रिया सिंह, सेंटर मैनेजर श्रीमती गायत्री गुप्ता, आंकड़ा विश्लेषण तथा प्यारे बच्चों के अभिभावक मौजूद। सहायक विकास अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर दी गई भावपूर्ण विदाई। सामाजिक सेवा का ही परिणाम है सम्मान मिलना। सतीश सिंह। रसड़ा बलिया रसड़ा ब्लॉक में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी पंचायत ज्ञान प्रकाश पांडे के सेवानिवृत्त होने पर सोमवार को डवकरा हाल में ग्राम पंचायत अधिकारी संघ रसड़ा, प्रधान संघ और सफाई कर्मी संघ द्वारा विदाई सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें विभिन्न उपहार, गीता एवं अंग वस्त्रम प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सतीश सिंह ने कहा कि व्यक्ति का वास्तविक सम्मान उसकी प्रशासनिक क्षमता एवं सामाजिक सेवा का ही परिणाम होता है। सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश पांडे ने विगत लगभग 8 वर्षों से रसड़ा ब्लॉक में ग्राम प्रधानों एवं सचिवों के सहयोग से गांवों के विकास में अहम भूमिका का निर्वहन किया है। अपने सम्मान से अभिभूत एडीओ पंचायत ज्ञान प्रकाश पांडे ने गांव के विकास में सहयोग प्रदान करने वाले सचिवों, ग्राम प्रधानों एवं सफाई कर्मचारी संघ के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षदेव, सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर, सचिव जावेद आलम, शशिकांत सिंह, अविनाश सिंह, ग्राम प्रधान रविंद्र यादव, लाल बहादुर राजभर, अरविंद गौड़, सत्येंद्र आदि विशिष्ट लोग मौजूद रहे।